दोस्तों, रामायण को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है, क्या रामायण सच में हुई थी या ये सब केवल मन धड़क कहानियां हैं। इस पर कई बार चर्चाएं भी हो चुकी है। कई लोग इस घटना को सत्य मानते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सब केवल मन धड़क कहानियां हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हैरान कर सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण केवल धार्मिक और मन धड़क कहानी नहीं, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी जैसे पुरुष धरती पर सच में मौजूद थे। और ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रामायण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। हमारे देश में रामचरितमानस का पाठ पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम से जुड़ी सभी जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को काल्पनिक कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का अंत करके धर्म की स्थापना की थी। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि क्या भगवान राम वास्तव में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर थे? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन्हीं बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा श्रीलंका में रामायण को माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के कुछ रामायण कालीन हवाई अड्डों की खोज करने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये अनुसंधान श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले और इन्होंने 4 सालों में रावण के 4 हवाई अड्डों के खोज करने का दावा किया। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलापोथा, तोतुपुला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता था। और ये हवाई अड्डे न केवल ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, बल्कि ये भी बताते हैं कि रामायण में लिखी सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वो सभी सच है। नंबर 2, रावण का महल। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण सोने के महल में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और उनका ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि वो गुफाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाई गई थी। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाता था और पलक झपकते ही पुनः अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों से आया जाया करता था। नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी और मायावी थी कि स्वयं हनुमान जी भी इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे श्रीलंका में सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता सीता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहा जाता है। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो यहाँ मौजूद पेड़ है। दोस्तों, रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष ज्यादा थे
इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। रामायण में जैसा इस वाटिका के बारे में बताया गया था वैसा ही आज यह गार्डन है, इसलिए हम इसे रामायण का एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा गया है कि जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और हनुमान जी हिमालय से ये जड़ी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे, लेकिन जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में पता नहीं चला तो उन्होंने उस पहाड़ के एक बड़े अंश को उठाकर सीधा लंका ले आए। माना जाता है कि वो पहाड़ आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस पर्वत पर आज भी ऐसे निशान हैं जहां से हनुमान जी ने इस पर्वत को तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है उसी जगह ये पर्वत आज भी मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ की जड़ी बूटी श्रीलंका के बाकी स्थानों पर पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से एकदम अलग है और यहाँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है जो हिमालय की जड़ी बूटियों से मेल खाती है। और यहाँ पर हिमालय की जड़ी बूटी का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है। ये जड़ी बूटियां भी उसी स्थान पर मिली जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी। नंबर 5, राम सेतु। दोस्तों, रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसका पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने इसकी सैटेलाइट तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई दिखाई देती है। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर के आधार पर रिसर्च की तो पता चला कि यह पत्थरों से बनी लाइन है जो भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है। इस सेतु की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर बताई गई है। ये वही स्थान है जहां श्री राम की वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए एक सेतु का निर्माण किया था। और अमेरिका की एक रिसर्च टीम ने भी अपनी रिसर्च के बाद यह दावा किया है कि तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच बनाया गया ये पुल असल में मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन समय बीतने के साथ ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। ये सबूत भी रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख सकता है। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में थे वे गुफा आज भी मौजूद है। दोस्तों, रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के शरीर से खून की कुछ बूंदें मृतंग ऋषि के आश्रम पर गिरी। ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह सब किसने किया है और क्रोध में आकर बाली को श्राप दिया कि यदि वो कभी भी इस क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। के बाद सुग्रीव को बाली द्वारा राज्य से निकाले जाने पर वे इसी जगह पर आकर रहने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाली यहाँ पर नहीं आ सकता। इसी स्थान पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी और बाद में श्री राम ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। दोस्तों, ये सभी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। दोस्तों, भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना दिया था, मगर हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु के पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और ज्वालामुखी के लावा से अपने आप बनता है। ये लावा ज्वालामुखी से बाहर आकर सामान्य वातावरण की वजह से इसमें कई प्रकार के छेद हो जाते हैं, जिस कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान उस समय वानर सेना को पता था और उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग राम सेतु बनाने के लिए किया था और उस समय कहीं और से लाकर इन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया गया था। ये रामायण का एक पुख्ता सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। दोस्तों, रामायण ग्रंथ के अनुसार
हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया था, जिसके भी कुछ सबूत मिले हैं, जिन्हें लेकर यह कहा जा सकता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर पाए जाते हैं। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसे सामान्य मिट्टी का रंग होता है। केवल उसी स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि लंका के जलने का सबूत बताती है। दोस्तों, इतने सारे सबूतों से ये तो साफ साफ कहा जा सकता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।